नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अलग अलग राशियों के कि वो लेट क्यों हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तब लेट हो जाते हैं, किसी काम पर जाते हैं तब लेट हो जाते हैं, तो इनके पीछे की वजह क्या है और इसके समाधान क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपके परिवार में महिलाओं का, बालिकाओं का, स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो तो जितना संभव हो घर में साफ सफाई रखिए और घर में दोनों समय शंख बजाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं 2 जुलाई 2025 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 11:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 11:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से, मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों के अंदर लेट लतीफी की आदत क्यों और कैसे आती है। जी, आज हम बात कर रहे हैं लेट लतीफी के आदत के बारे में। बहुत सारे लोग हमेशा लेट होते हैं और बहुत सारे लोग हमेशा टाइम से चलते हैं। तो लेट लतीफी के पीछे कौन से ग्रह और राशियां होते हैं, आज ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों के अंदर लेट लतीफी क्यों आती है और इसे दूर कैसे करेंगे। अगर मेष राशि की बात करें तो सामान्यतः मेष राशि वाले लोग लेट लतीफ होते हैं अपनी चंचलता के कारण। इनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, इस वजह से लेट हो जाते हैं। और चंद्रमा मेष वालों को चंचल बनाता है। कमजोर अगर हुआ तो इनको लापरवाह बना देता है। इसी वजह से मेष राशि के लोग अक्सर लेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर रात में जल्दी सोने की आदत डाली जाए तो लेट लतीफी से छुटकारा मिल सकता है। मेष वाले देर रात तक जगना बंद करें, रात में टाइम से सोएं तो सुबह टाइम से उठेंगे और लेट होने की आदत से इनको छुटकारा अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि बड़ी डिसिप्लिन्ड राशि है, बड़ी अनुशासित राशि मानी जाती है
और वृषभ राशि के लोग बहुत कम लेट होते हैं, आम तौर पर लेट नहीं होते। और अगर ये लेट होते हैं तो दूसरों के चक्कर में लेट होते हैं, अपने कारण से किसी भी काम में लेट नहीं होते। इनको अपनी योजना पर स्थिर रहना चाहिए, अपने हिसाब से काम करना चाहिए, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार लेट होना शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग अपने मन के हिसाब से, अपने मन के अनुसार लेट होते हैं। अगर इनका मन करेगा तो समय से काम करेंगे, नहीं तो काम टालेंगे और काम में लेट होंगे। वैसे ज्यादातर मिथुन वाले लेट नहीं होते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको लेट होने से बचना है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप रोज सुबह उठ करके नहा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें तो जीवन में गंभीर होंगे और सामान्यतः लेट नहीं होंगे। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, इस समय किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। बेवजह विवादों में न पड़ें, विवाद मोल न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के अंदर लेट लतीफी की आदत क्यों और कैसे होती है।
अगर कर्क राशि की बात करें, इनकी लेट लतीफी की आदत होती है या नहीं होती है? कर्क राशि के लोग सामान्यतः आलसी होते हैं। आलस्य की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है। काम पर समय से तभी पहुंचेंगे जब जरूरी हो, नहीं तो कर्क वाले ज्यादातर लेट हो जाते हैं अपने आलस्य की वजह से। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप अपनी लेट लतीफी को दूर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को प्रातः जल अर्पित करिए। अगर नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो लेट लतीफी की आदत से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि बड़ी मेहनती और बड़ी अनुशासित राशि मानी जाती है और सामान्यतः डिसिप्लिन्ड होते हैं सिंह वाले, और काम में लेट नहीं होते, काम में लेट नहीं करते, हर चीज को समय पर करने की आदत होती है इनकी। ये तभी लेट होंगे जिंदगी में जब इनका स्वास्थ्य खराब हो, अन्यथा कठिन से कठिन स्थिति में ये लेट नहीं होते, अनुशासन का पालन अवश्य करते हैं। कन्या राशि। जरूरत से ज्यादा समय से काम करते हैं और सटीक काम करते हैं, ऐसा कन्या वालों के साथ देखा गया है। टाइम से काम करना और परफेक्ट काम करना ये कन्या वालों की सामान्यतः टेंडेंसी होती है। ये कम लेट होते हैं और दूसरों से भी बिल्कुल सही समय की अपेक्षा करते हैं कि मैं भी टाइम से ऑफिस में आ गया तो दूसरा भी टाइम से ऑफिस में आए। इनको दूसरों की लेट लतीफी को लेकर के ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। आप टाइम से आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर टाइम से आने के लिए प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि दूसरों पर दबाव बनाएंगे तो रिश्तों में समस्या हो जाएगी, रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। तो जो कर्क राशि है वहां थोड़ा आलस्य है, लेकिन सिंह राशि और कन्या राशि के लोग सामान्यतः लेट नहीं होते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि। परिवार की चिंताएं, समस्याएं इस समय हल होंगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय बिल्कुल मत टालिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न साक्षी ने हमें नागपुर महाराष्ट्र से लिखा है। 28 मार्च 2002 का जन्म है, 4:45 शाम को, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं MBA की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन डिफेंस में जाने का है, तो क्या मैं डिफेंस में जा सकती हूँ रक्षा क्षेत्र में, या मुझे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। साक्षी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। देखिए, जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में वो आर्मी के लिए, डिफेंस के क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आप तैयारी करेंगी तो 2026-27 का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप डिफेंस में जा सकती हैं। आप अपना पूरा प्रयास डिफेंस के लिए जारी रखिए। फिलहाल जो आपने पन्ना पहना है वो पन्ना निकाल दीजिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। एक मूंगा बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रमेश चंद्र जी ने हमें देहरादून से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1998, 8:12 प्रातः, देहरादून। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का करियर किस दिशा में होगा और इनका भविष्य कैसा रहेगा। रमेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो एजुकेशन क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या रिसर्च के क्षेत्र में जाएं तो उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं। और कुंडली के हिसाब से साल 2026 में इनको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। भविष्य इनका अच्छा है,
लेकिन विवाह होने के योग में अभी विलंब है। 2027 के अंत तक इनके विवाह की संभावना बनती है। फिलहाल इनको एक पन्ना बनवा के पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं और दूसरा इनसे बोलें कि रोज सुबह 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के अंदर लेट लतीफी की आदत क्यों और कैसे होती है। अब बात कर लें कि तुला राशि वालों की लेट होने की आदत कैसी है। तुला राशि के लोग लेट लतीफ होने में, विलंब से जाने में, विलंब से काम करने में काफी आगे होते हैं। जानबूझकर ये लेट होते हैं और काम टालते रहते हैं। तुला राशि लेट लतीफ राशि मानी जाती है। समय पर बहुत कम काम करते हैं ये। इनको नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए ताकि ये लेट होने से बच सकें। तुला राशि के लोग रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो ये लेट होने से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग आम तौर पर लेट नहीं होना चाहते, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर लेट होते रहते हैं, अक्सर लेट हो जाते हैं। जिम्मेदारियों की चक्कर में विलंब होता है। अगर जिम्मेदारियों का प्रेशर ना हो तो वृश्चिक वाले बिल्कुल सही चलेंगे। अगर ये नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करें तो लेट होने से छुटकारा मिलेगा, लेट होने से बच जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि के लोग कुछ कामों में काफी लेट होते हैं और कुछ काम में बिल्कुल सही टाइम पर काम करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ऑफिस और नौकरी में बिल्कुल सही समय से काम करते हैं, बिल्कुल टाइमली काम करते हैं, लेकिन घर के कामों में अक्सर लेट होते हैं, घर के कामों में अक्सर विलंब होता है। इनको काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। काले रंग का प्रयोग कम करें और हनुमान जी की जितनी उपासना करें उतना अच्छा होगा। काम टाइम से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। धन का खर्च बढ़ा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान संतान पक्ष पर भी देंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के अंदर लेट लतीफी की आदत क्यों और कैसे आ जाती है। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लोग सामान्यतः खुद भी सही समय से काम करते हैं और दूसरों पर भी सही काम करने का, समय से काम करने का दबाव डालते हैं। इनके अंदर अनुशासन जरूरत से ज्यादा होता है और वो कभी कभी काफी समस्याएं पैदा करता है। देखिए, मकर वाले नॉर्मली लेट नहीं होते, लेट लतीफी की आदत नहीं होती। तो आप खुद लेट लतीफ ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर दबाव मत डालिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि सामान्यतः लापरवाह और आलसी राशि मानी जाती है। इसीलिए कुंभ राशि के लोग लेट लतीफी करते ही रहते हैं और आदत से बाज नहीं आते। ये तभी समय से काम करेंगे जब काम का प्रेशर ज्यादा हो, जब काम करना ज्यादा जरूरी हो। आपको रात में देर से सोने से बचना चाहिए और नशे की आदत से परहेज करना चाहिए। रात में टाइम से सोइए, नशे के चक्कर में मत पड़िए, लापरवाही कम करिए, लेट लतीफी की आदत से बच जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि के लोग युवावस्था में, यंग एज में काफी आलसी और लेट लतीफ होते हैं, लगभग 30-32 साल की उम्र तक। उम्र बढ़ने के साथ जब इनकी जिम्मेदारी बढ़ती है तो लेट लतीफी इनकी कम हो जाती है। 32 वर्ष क्रॉस करने के बाद इनके अंदर लेट लतीफी समाप्त हो जाती है। अगर आपकी राशि मीन है तो आप नियमित रूप से माता दुर्गा की उपासना करें और पीले रंग का खूब प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी लेट लतीफी समाप्त होगी। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे,
शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर काम करें तो बेहतर होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न ऋषभ जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं 24 अगस्त 1996 का जन्म है। 1:20 दोपहर में दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक म्यूजिक का YouTube चैनल है, वो कैसे चलेगा, आगे कितना बेहतर होगा, और मैं टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं, मेरे सफलता की क्या संभावना है। ऋषभ, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, YouTube चैनल से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में ही फायदा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से टेक्निकल फील्ड में आपका करियर अच्छा रहेगा, उसमें बढ़िया सफलता आप पा सकेंगे। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। मोती पहनने के अलावा रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न ज्योत्सना गोस्वामी जी ने हमें लिखा है। झांसी से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 मई 1979,
12:14 दोपहर में झांसी उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की नौकरी में लंबे समय से समस्या चली आ रही है और वो नौकरी बदलना चाहते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। देखिए, इनकी कुंडली में शनि की 7.5 लंबे समय तक चली है और उस 7.5 की वजह से इनको दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं। आने वाले समय में ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी और नवंबर 2025 के बाद अगर ये प्रयत्न करें तो इनकी नौकरी भी बदलेगी और इनका स्थान भी परिवर्तित होगा। एक इनको मूंगा पहनने को कह दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा इनको पहना दीजिए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 2 जुलाई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति और वाहन का लाभ हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। लोगों का ऐसा कहना है कि पीपल के वृक्ष के पास शाम को नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, पीपल का वृक्ष दिन में काफी ऑक्सीजन देता है और शाम को ये वृक्ष काफी कार्बन डाइऑक्साइड देता है। शाम को इसके पास जाने से सांस लेने में समस्या हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए मना करते हैं कि शाम को पीपल के पेड़ के पास मत जाओ। इसमें किसी भी भूत प्रेत का कोई मामला नहीं होता। और चलिए अब जान लेते हैं 2 जुलाई 2025 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में अगर संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए।
आज की गुड लक राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। संकट के समय में इनको शनि देव की उपासना करनी चाहिए। जब भी संकट आए, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू कर दें, आपका संकट कट जाएगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपका छोटा बच्चा है, उसका मानसिक विकास, दिमागी विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? चांदी या सोने के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा करके बच्चे के गले में बुधवार या रविवार को लाल या पीले धागे में धारण करवाइए। बच्चे की मां विशेष रूप से बच्चे के लिए सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करें और सुबह 1 बाल्टी पानी सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। 1 घंटे बाद उसी जल से, यानी सूर्य की रोशनी वाले जल से बच्चे को स्नान करवाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो बच्चे का मानसिक विकास ठीक से होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।